यस यस, बताइए इकोनॉमिक मेजर्स। Economic measures. Alauddin fixed the prices of goods प्राइसेस है to बेटा, keep the फिक्स द प्राइसेस है। prices of goods to keep the soldiers happy. अलाउद्दीन जो थे उन्होंने फिक्स प्राइसेस को फिक्स किया था गुड्स सामान के हाँ, जो प्राइसेस थे, सामान थे ना उनका प्राइस फिक्स कर दिया था जिससे कि सोल्जर हैप्पी रहे। हैप्पी थे। A supervisor was appointed to keep a check on traders and merchants. जो सुपरवाइजर्स होते थे वो चेक करते थे ट्रेडर्स को और मर्चेंट्स को, so that they could not increase the price. तो वो ताकि वो प्राइसेस को बढ़ा ना दें। वेरी गुड। Weights and measures were checked and people who cheated on prices and weights were severely punished. जो भी मतलब जब चेक किया जाता था और जो भी वेट्स और प्राइसेस को बढ़ा देता था और चीटिंग करता था उन्हें पनिश किया जाता था। वेरी गुड। Land tax was imposed in the Doab region and farmers had Shivam, to pay wait a minute. Shivam, wait a minute. Land tax was imposed in the Doab region and farmers had to pay 1/2 of the total produce. Land tax जो होता था डोअब रीजन में फार्मर्स को, हाँ, जहाँ पे गंगा जमुना जो क्षेत्र है जिनको हम नॉर्दर्न प्लेन अब कहते हैं, वहां पर जो लैंड टैक्स था और वहां के किसानों को 1/2 टोटल प्रोड्यूस जो होता था उसका देना होता पे था। करना पड़ता। ओके गुड। The land under cultivation was measured. जो लैंड में जितना भी कल्टीवेशन मतलब उगाया जाता था उसे मेजर किया जाता था। हाँ, जितनी जमीन कल्टीवेशन यानी खेती के अंतर्गत आती थी, जो उपजाऊ थी उसकी नाप जोक थी कि कितना भूमि का टुकड़ा उपजाऊ है। ओके यस, ठीक है, वेरी गुड शिवम, यू मे कीप योर माइक ऑफ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। मैम सॉरी नेटवर्क इशू। ओके मैम वो उनकी आवाज शिवम की आवाज आ नहीं रही थी तो मैम एक बार मेजर्ड तक उसने पढ़ा है, सेकंड पैराग्राफ अलाउद्दीन का आप पढ़िए। अलाउद्दीन खिलजी appreciated Alauddin Khilji appreciated art and respect well-read people. Alauddin Khilji जो है वो मैम अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, पसंद करना। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो आर्ट में बहुत ही अप्रिशिएटेड थे और वो रिस्पेक्टेड थे। द सूफी पोएट एंड स्कॉलर अलाउद्दीन जो थे वो कला को बहुत पसंद करते थे, कला की प्रशंसा करते थे और एंड रिस्पेक्टेड वेल रीड पीपल, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनका सम्मान करते थे। द सूफी, मैम नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, मैं बता रही हूँ। द सूफी पोएट एंड स्कॉलर अमीर खुसरो रोट इन हिज कोर्ट, और जो सूफी पोएट थे अमीर खुसरो वो उनके कोर्ट में उनके दरबारी कवि थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा। ही बिल्ड मेनी प्लेसेस एंड मॉस्क्यूज इंक्लूडिंग द अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा के अलावा और भी बहुत सी जगह और बहुत सी मस्जिदें जो थी, मॉस्क्यूज जो थे, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन इन 1316 में अलाउद्दीन की जब डेथ हो जाती है, अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। जो आगे बढ़ने का युद्ध था, जो सक्सेशन यानी कि आगे जो वो बढ़ रहे थे, अपना राज्य फैलाने का उनका जो काम चल था, साम्राज्य विस्तार का जो उद्देश्य था, वो वहां से खत्म होता है, टूट जाता है। एंड पावर पास इनटू द हैंड ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद जो शक्तियां थी अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी साम्राज्य की जो शक्तियां थी वो गयासुद्दीन तुगलक के हाथों में चली जाती हैं। हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, और जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी।
अब यहाँ पे आपसे फाइंड आउट में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वर द सुपरवाइजर्स ऑफ द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स कॉल्ड। ये क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है उस वक्त के जो सुपरवाइजर थे, जो ट्रेडर और मर्चेंट्स को का चेकिंग का काम करते थे, जैसा पहले पढ़ा, उनको क्या कहा जाता था। ओके, ये आपको बताना होगा। अगर फाइंड आउट किया है तो अभी थोड़ी देर में मैं पूछ रही हूँ सबसे। इन्वेस्टिगेट, ये बरूनी ने, अल बर्नी जो थे, वैसे रियल नेम बरूनी है बट यहाँ पर बर्नी लिखा हुआ, अल बर्नी जो थे, उन्होंने खोज, थोड़ा सा उनके द्वारा लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है जो शेयर किया जा रहा है। नो वन कुड स्टेयर विदाउट हिज नॉलेज एंड वॉट एवर हैपन in the house of the maliks and amirs, officers and great men was communicated to the sultan. Day and night did they tremble in their own houses on account of the activity of the patrol, nor did they do anything nor utter a single word which would subject them to reproof or punishment. कल वैसे मैंने इसको रीड करने को स्पेशली दिया था, इसको किसने पढ़ा, किसने इसका फाइंड आउट किया है? शिवम, लक्ष्मी, वैष्णवी, इसके अलावा और भी जो लोग, कल मैंने ये दिया था स्पेशली आपको फाइंड आउट करने के लिए, होमवर्क में लिख कर दिया था कि आपको ये टॉपिक फाइंड आउट करना है। अंशुल, ये बाकी लोगों का कैमरा क्यों बंद हो जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? अक्षित, अक्षत, प्रियांशु, गौरव, वैष्णवी, हिमांशी। मैं, हमारा कैमरा ऑन है लेकिन अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा। अच्छा, चलिए, कौन बता रहा है इसका मतलब? नो वन कुड स्टेयर विदाउट हिज नॉलेज, अलाउद्दीन के ज्ञान के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था। एंड वॉट एवर हैपेंड इन द हाउस ऑफ द मालिक्स एंड अमीर्स, जो उस वक्त के मलिक्स थे, उस वक्त कोई पद था, ठीक है, वो, और जो अमीर ऑफिसर्स थे और ग्रेट मैन, महान लोग थे, वो कम्युनिकेटेड टू, वो सुल्तान से बात करते थे। डे एंड नाइट, रात दिन, डिड दे ट्रेम्बल इन देयर, वो उनके घरों, मतलब जो सुल्तान का घर था वहां पर रहते थे, घूमते थे, ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्टिविटी ऑफ द पेट्रोल, यानी जो पेट्रोल, वो जलाने वाला नहीं, पेट्रोलिंग जो होती है पुलिस की, वो पेट्रोल है यहाँ पर, गश्त करना, तो वो गश्त करते थे उसके घर में। नॉट दे डिड डू एनीथिंग, वो कुछ और नहीं करते थे, नॉर अटर अ सिंगल वर्ड, और कुछ भी नहीं बोलते थे, विच वुड सब्जेक्ट देम टू रिप्रूफ और पनिशमेंट, जो जिस विषय पर उनको बोलना होता था या जिस चीज को उन्हें साबित करना होता था या जो सजा होती थी उससे रिलेटेड, उसके अलावा वो कुछ और नहीं बोलते थे। अब आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक अलाउद्दीन नीडेड सच अ स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम फॉर हिज ऑफिशियल्स, उसने गुप्तचर विभाग को मजबूत क्यों किया था? What type of ruler was Alauddin Khilji, or name other ruler in history who had a network of spies in his kingdom? ये 3 क्वेश्चन से कल के होमवर्क में लिखकर आया था ना, स्पेशली लिखा था कि नहीं? अब झूठ मत बोलना। Yes, ma'am. क्या Yes, लिख कर आया था? मैम पेज नंबर 28 पे इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चन फाइंड कर। हाँ, तो फिर क्यों नहीं करे गए? कैसे सेकंड बेटा माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। कौन बता रहा है? उत्कर्ष बताइए।
उत्कर्ष, कोई भी फाइंड आउट करके नहीं आया इनके आंसर्स? मैम सेकंड का पता है मैम, क्वेश्चन बताइए। सेकंड। व्हाट टाइप ऑफ रूलर वाज अलाउद्दीन? बताइए। मैम खिलजी वाज एन एम्बिवियस रूलर एंड ब्रिलियंट जनरल। अच्छा, चलिए शिवम, आप कौन सा आंसर फाइंड आउट करके आए हो? मैम फर्स्ट। बताइए। मैम ने मैम इसलिए जरूरत पड़ती थी बिकॉज जो ऑफिशियल्स जो होते थे मैम, ताकि वो जो है गद्दार ना हो मैम, इसलिए उन्हें अपने हाँ, इसलिए उन्होंने अपने अधिकारियों के उस पर गुप्तचर लगा रखे थे, जिससे वो गद्दार ना हो और वो अपना काम अच्छे से करे। अच्छा, थर्ड वाला कौन बता रहा है? इसके अलावा, अलाउद्दीन के अलावा और किस समय गुप्तचर व्यवस्था स्ट्रॉन्ग थी? बता रहा है कोई? मैम मंगोलियन में? चलिए, और फाइंड आउट करके बताइएगा, और भी कोई था? ठीक है। जेंगिस खान। चंगेज खान। जेंगिस खान। चलिए, तुगलक डायनेस्टी पढ़ते हैं। जो ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, इसकी ये मीनिंग है, और कल मैंने बेनोवलेंट की भी बताई थी। और अभी आज अगर आपको जो वर्ड होमवर्क आएगा, उसमें 3 वर्ड मीनिंग मैंने लिख कर दी है, उसमें ये शामिल होगी। आप इसको, जो कल आपने वर्ड मीनिंग लिखी होंगी ना, होमवर्क आया था ना मधुर? यस मैम। हाँ, तो उसके नीचे इनको लिख लेना। ओके। और यहाँ पर जो लोग अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी अंडरलाइन करके लिखना चाहो तो लिख लोगे, पहले करना है तो। बाकी तो आपने बुक से लिख ली। इसी तरह आप जगह छोड़ के रखना है आपको वर्ड मीनिंग के नीचे। ओके। उसके बाद मैम। 1-2 क्वेश्चन आंसर जो भी आज दूंगी वो नेक्स्ट पेज से ही करिएगा। ओके, चलिए। द तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक आपने पहले पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी जब उसकी डेथ होती है तो उसका जो शक्तियां होती हैं वो गयासुद्दीन तुगलक के हाथों में चली जाती हैं। गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो 1321 से लेकर 1325 यानी 5 इयर्स का था। गयासुद्दीन तुगलक हु वाज द गवर्नर इन पंजाब अंडर द खिलजी, ये पंजाब का जनरल था खिलजी के समय में। वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद, और उसने तुगलक डायनेस्टी की खोज की, तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी और तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड था 1325 टू 1351। मोहम्मद बिन तुगलक assassinated the throne in 1325. He was scholarly and brilliant ruler who engaged in intelligent debates with religious authorities. ये 1325 में इनको सिंहासन पर बैठा दिया गया। ये बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, और ये जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट डिबेट्स होते थे रिलीजियस अथॉरिटीज के, धर्म को लेकर जो वाद विवाद होता था उसमें ये अधिकतर भाग लेते थे। ही इज रिमेम्बर्ड एज अ जुडिशियस एंड अ वाइज रूलर। इनको न्याय और बुद्धिमान शासक के रूप में याद किया जाता है। who often questioned the learned theologians, और थियोलॉजियंस मीन्स होता है धर्मशास्त्री, जो हमेशा धर्मशास्त्रियों से क्वेश्चन करते थे, उनसे सीखते थे। एंड द उलेमास ऑन देयर आइडिया, और जो उलेमा थे, उलेमा कहते हैं जो मुस्लिम्स के धर्म गुरु होते हैं, उनको उनके विचारों पर ये क्वेश्चन करते थे, उनसे सीखते भी थे। देयर बाय फेसिंग एंटागोनिज्म फ्रॉम देम, एंटागोनिज्म माने होता है उस विरोधी भी कह सकते हैं, या पूरी तरह से खुलकर बताने के लिए। और देयर फेसिंग एंटागोनिज्म फॉर देम, और उनसे जो विरोधाभास होता था, विरोध होता था, उसको भी ये फेस करते थे। while he had all these good qualities, जबकि उसके पास इतनी अच्छी क्वालिटी थी, वो बुद्धिमान था, न्यायप्रिय था, इतना ज्यादा धार्मिक था। his hesitance and impatience led to opposition, उसके अंदर जो झिझक थी और जो धैर्य नहीं था उसके अंदर, उसकी वजह से उसको लोगों का विरोध
सहन करना पड़ा। ऑन वन हैंड ही वाज अ ब्रिलियंट एंड हैड अ गुड आउटस्टैंडिंग आइडिया, जबकि वो एक तरफ बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत अच्छे उसके विचार थे, बट ऑन द अदर, बट दूसरी तरफ उसके पास दृष्टिकोण की कमी थी। टू foresees the practical problems in the implementation of those ideas, बट जो विचार होते थे उनको कैसे वो लागू करे, उनको असलियत में कैसे लोगों पर लागू किया जाए, इसलिए उसके अंदर जो दृष्टिकोण की कमी, यानी अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे लोग गद्दारी ना करें, तो वो लोगों को ये चीज बताता था, बट उसके लिए वो क्या करे, उसको कैसे सॉल्व करे प्रैक्टिकली, उस पर और उस लोगों की गद्दारी को रोकने के लिए उस पर क्या प्रैक्टिकल करना है, उसको लेकर उसके पास कोई थॉट नहीं होते थे। These ideas later become so controversial, और जो ये विचार थे उसकी वजह से, कंट्रोवर्शियल माने होता है विवादास्पद, झगड़ा, और इसकी वजह से धीरे धीरे जो उसके विचार थे वो विवादास्पद हो गए। एंड दे हैड मेड हिम अनपॉपुलर, जो विचार थे उन्होंने उसको अनपॉपुलर मीन्स होता है, आप समझ रहे होगे, पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध होना, अनपॉपुलर माने बदनाम कर दिया उसको। फिर ठीक, फिर आता है टैक्सेशन इन दोआब। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब पर टैक्सेशन था, उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक का भी था। मोहम्मद बिन तुगलक wanted to expand his territories for which he needed well occupied army। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, और उसके लिए वो वेल इक्विपाइड आर्मी को चाहता था। इक्विपाइड मींस जिसके पास सारे सैन्य साधन हो, यानी कोई चीज की, और जो भी आपके लड़ाई के हथियार हैं, औजार हैं, उनकी कोई कमी ना हो, उससे वो पूरी सैन्य सेवाओं से लस्त जो होती है वैसी आर्मी चाहता था। टू इक्विप हिज आर्मी, अपनी आर्मी के लिए ही इंक्रीज द टैक्स इन द गंगा यमुना दोआब रीजन। अपनी सेना के पास सारी सुविधाएं हो, इसलिए उसने गंगा दोआब रीजन जो था वहां पर टैक्स बढ़ा दिया था। द रीजन वॉज फर्टाइल, वो रीजन बहुत ज्यादा उपजाऊ था। फार्मर कुड इजिली पे द इंक्रीज टैक्स, और ये जो रीजन है जहां हम रहते हैं, यहाँ पर इजिली मिट्टी इतनी फर्टाइल है, दैट्स वाई यहाँ पर जो भी टैक्स लगाए गए बढ़ाकर वो किसान वो लोग पे कर लेते थे बड़े हुए उसको। However, the tax was imposed at the time, और जो टैक्स थे उनको उसी समय पर लागू किया गया था। when there was a famine, जब फेमाइन हुआ, फेमाइन माने सूखा पड़ा, अकाल हुआ। and this move caused resentment among the peasant community, causing rebellion। और जो उस समय के जब सूखा पड़ गया, पहले तो लोगों ने टैक्स दे दिया जो बढ़ा हुआ था, बट जब सूखा पड़ गया तो उस वक्त के जो पीजेंट थे, जो कामगार थे, उनके लिए ये बहुत ज्यादा संकट का समय आ गया, और वो टैक्स नहीं दे पाए, जिससे वो विद्रोही बन गए। मोहम्मद बिन तुगलक रियलाइज हिज फॉल्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड ट्राई टू रीसेटिफाई इट बाय ऑफरिंग लोन, उसने लोगों को उसका लोन का ऑफर किया, बट ही वॉज अनेबल टू रिपेयर, बट वो जो ये नुकसान हुआ था उसको वो भर नहीं पाया। एंड डैमेज जो नुकसान हुआ था उसको भर नहीं पाया। एज दीज मेजर्स वर टेकन टू लेट, क्योंकि उसको ये निर्णय लेने में, ये सोचकर लागू करने में बहुत लेट हो चुका था। अब आपको बताया जा रहा है इब्न बतूता जो मोरक्को का ट्रैवलर था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था, और उसने अपने कमेंट्स में लिखा था दैट व्हेन द सुल्तान ऑर्डर्ड दिल्ली टू बी impeded, a search was conducted and only a cripple and a blind man was found। जब इब्न बतूता पूछा जाता है, कभी कभी हर राज्य का ट्रैवलर पूछते कौन आया था, तो इब्न बतूता जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए, जिन्होंने कहा था जब सुल्तान ने दिल्ली को खाली करने के लिए कहा, अ सर्च वाज कंडक्टेड, और खोज को पूरा किया गया, खोज की जाने लगी। एंड ओनली अ क्रिपल एंड अ ब्लाइंड मैन वाज, सिर्फ दिल्ली में कौन बचा था? एक अंधा आदमी बचा था। द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा गलत काम था राजधानी को शिफ्ट करना। उस वक्त उसकी राजधानी दिल्ली थी, बट उसने क्या किया, अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दूसरी जगह दौलताबाद बना ली थी। यहाँ पर कंट्रोवर्शियल को भी अंडरलाइन कर लेंगे, और उसकी मीनिंग है अंडर डिस्प्यूट।
Another controversial move, the Muhammad bin Tughlaq, was the shifting of the capital from Delhi to Daulatabad. Delhi to Daulatabad, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को जो शिफ्ट करने का सोच बनाया, ये उसके लिए बहुत ज्यादा विवादास्पद हो गया, यानी बहुत ज्यादा गलत कदम था उसका ये। As it was difficult to control the Deccan from Delhi, क्योंकि उसने ऐसा क्यों करना चाहा, क्योंकि दिल्ली से डेक्कन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन काम था, इसलिए उसने अपनी कैपिटल को बिना किसी से सलाह किए शिफ्ट करने की सोच ली। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट क्रॉनिकल, दिल्ली वाज अ प्रॉस्परस एज अ कैरो, और उस वक्त जो उसके कोर्ट के क्रॉनिकलर थे, यानी जो उसके कोर्ट में लिखते थे, जैसे इब्न बतूता था, यस परी, परी कोई डाउट? क्रॉनिकलर थे, वो जो लिखने का काम करते थे, जो राज्य की हर बात का रिकॉर्ड बनाने का काम करते थे, वो उन्होंने बताया कि दिल्ली उस वक्त उतनी प्रॉस्परस थी जैसे कैरो। कैरो सऊदी अरब का या अफ्रीका कंट्री का एक देश है, एंड बगदाद, जैसे बगदाद और कैरो हैं, उस तरह दिल्ली उस वक्त प्रॉस्परस थी। द शिफ्ट ब्रॉट अबाउट द रूल ऑफ दिल्ली, और जब उसने शिफ्टिंग करने की सोची तो उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। People were so unconvinced by the move, और जो लोग थे वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो गए इस मूव को लेकर, that many did not have the strength to complete the journey, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते थे, and died on the way, और वो रास्ते में ही मर गए। 2 years later the capital had to be shifted back, और फिर 2 साल बाद उसने अपनी राजधानी को वापस बनाया, यानी द कैपिटल हैड टू बी शिफ्टेड बैक, दोबारा से कैपिटल दिल्ली फिर बना। पहले दौलताबाद बनाया, लोग गए यहाँ से वहां शिफ्ट हुए, किसी तो कुछ लोग मर गए, कुछ दिन बाद फिर से यहाँ दिल्ली वापस आ गया। तो इसमें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हुआ उसका शासनकाल। इसके अलावा उसने ब्रॉन्ज करेंसी स्टार्ट की थी। सिल्वर, शॉर्टेज ऑफ सिल्वर फॉर करेंसी, चांदी की जब कमी हो गई सिक्कों के लिए 1329 से लेकर 1330 के बीच में, देयरफॉर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सोचा कि वो कॉपर के सिक्के और ब्रॉन्ज, पीतल के सिक्के अनाउंस कर देता है, एंड दैट हैड द सेम वैल्यू एज, और उनकी वैल्यू क्या कर दी, बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह कर दी। पीपल नाउ स्टार्टेड यूजिंग कॉपर एंड ब्रॉन्ज, और लोगों ने कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के यूज करना शुरू कर दिया, एंड बिगेन होर्डिंग द सिल्वर कॉइन्स, और फिर धीरे धीरे, एंड द चीप कॉइन्स वर यूज्ड इन ट्रेड, और ये जो बिगेन होर्डिंग द सिल्वर कॉइन्स, होर्डिंग मींस अंडरलाइन कर लेना, होर्डिंग का मतलब बता दिया जाएगा, और जो सिल्वर कॉइन्स मतलब उनकी वैल्यू जो थी वो सिल्वर कॉइन्स की तरह थी, और लोगों ने इनको नकली भी बनाना शुरू कर दिया था, और जो ये सस्ते कॉइन्स थे ये ट्रेड में यूज किए जा रहे थे, एंड पोज्ड सेवियर चैलेंजेस, और इसकी वजह से इनको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। पीपल इवन स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स एट होम, लोगों ने घरों में बनाने शुरू कर दिए थे, एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फेक एंड द जेन्युइन कॉइन, और कौन सा असली सिक्का है कौन सा नकली सिक्का है इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। यस लक्ष्मी, लक्ष्मी कोई डाउट, क्या कह रहे हो? आपने कौन सा वर्ड, होर्डिंग, द बिगन होर्डिंग द सिल्वर कॉइन्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये। फिर later these coins were recalled, all the impacted the state treasury, और इसका प्रभाव जो था वो स्टेट ट्रेजरी पे पड़ा, प्रदेश की जो खजाना था उस पर पड़ा। The last days of मोहम्मद बिन तुगलक were spent in suppressing rebellion, और जो मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम समय था वो विद्रोहियों को दबाने में गया। This was tough as the empire was too large and there were difficulties in communication, और ये इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि उसका राज्य बहुत बड़ा था, इस वजह से वो उनको दबा नहीं पाया, बहुत कठिन था, और डिफिकल्टी हो रही थी कम्युनिकेशन को लेकर, यानी संचार व्यवस्था उस वक्त की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी उसके शासनकाल में कि किसी बात को कहीं तक पहुंचाया जाए, जिस वजह से विद्रोही बढ़ गए थे। This resulted in the disintegration of the Tughlaq hold on many regions, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि disintegration of the Tughlaq hold on many regions, और
जो अलग अलग राज्यों में इसका परिणाम होता है कि तुगलक कई राज्यों में बढ़ जाते हैं। टू इम्पोर्टेंट किंगडम्स इमर्ज एट द टाइम, और उस वक्त जो दो राज्यों का उदय होता है, नॉर्थ डेक्कन में बहमनी किंगडम का उदय हुआ और दूसरे साउथ डेक्कन में विजयनगर एम्पायर का उदय हुआ था। अब आता है फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था और हिज रीजन वाज मार्क्ड बाय द पीरियड ऑफ पीस। उसका जो शासनकाल था उसको शांति का शासनकाल कहा गया था। वो उलेमाओं को खुश रखता था, उनके लिए और अपने राज्य के लिए काम करता था। उसके शासनकाल में देयर वर मेनी, नॉट मेनी, उसके शासनकाल में बहुत ज्यादा विद्रोही नहीं थे, एज दे डिड नॉट ट्राई टू रिगेन कंट्रोल ओवर द एरिया दैट हैड ब्रोकन अवे। और जिन एरियाज पर रिबेलियंस का अधिकार था उसने उनको दोबारा से प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की। He introduced many reforms in the administration of the kingdom and patronized scholars like Burney, और उसने बहुत से सुधार किए प्रशासन में, अपने राज्य के प्रशासन में बहुत से सुधार किए। और उसके पास एक वफादार, एक प्रेमी एक विद्वान था जिसका नाम था बर्नी। तो इसको यहाँ मार्क कर लीजिएगा, इसको कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे।